दोस्तों, घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं तो आज ही शुरू करें यह चमत्कारिक उपाय। वर्तमान समय में हर मनुष्य तनाव में जी रहा है। यदि आपके हर काम में विघ्न, बाधाएं आ रही हों, घर में भी दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हों और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि घर में देवताओं का वास भी नहीं है, तो निश्चय ही यह मान लेना चाहिए कि आपका घर अशुद्ध है और साथ ही घर में प्रेतात्माओं का भी वास है। घर में लड़ाई झगड़ा खत्म करने में वास्तु के ये 8 टिप्स असरदार आजमा कर देखिए। घर में 4 सदस्य होते हैं तो यह संभव है किसी मुद्दे पर सबकी राय अलग अलग हो। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही मतभेद मनभेद का रूप लेकर झगड़े का रूप धारण कर ले तो बात चिंताजनक है। अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में न चाहते हुए भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये झगड़ा पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र या फिर भाई बहन के बीच में हो सकता है। झगड़े के कारण कई लोगों को मानसिक तनाव की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। घर का वास्तु भी परिवार की सुख शांति में अहम भूमिका निभाता है। वास्तु के कुछ आसान से और छोटे छोटे टिप्स को आजमा कर हम अपने परिवार के लिए सुकून हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हें। घर में स्थापित करें इसे। यदि घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप सफ़ेद चंदन की बनी कोई मूर्ति या फिर कोई शोपीस घर में लगाएं तो यह अच्छा काम करेगा। इसको इस प्रकार से लगाएं कि घर में चलते फिरते घर वालों की नज़र इस पर पड़े। ऐसा करने से सबके बीच आपसी तनाव कम होकर आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा। नंबर 2, घर के पुरुषों के बीच रहती हो लड़ाई। यदि घर के पुरुष सदस्यों के बीच अक्सर लड़ाई रहती है तो एक आसान सा उपाय आजमा कर आप इसे दूर कर सकते हैं। घर में कंदम के पेड़ की एक शाखा कहीं स्थापित करें। नंबर 3, किसी एक महिला की वजह से हो झगड़ा। यदि परिवार में किसी एक महिला की वजह से झगड़ा रहता हो तो उसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को उपहार में मून स्टोन की चांदी की अंगूठी उपहार में दें। ध्यान रहे कि यह अंगूठी वह दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। नंबर 4, घर की सभी महिलाओं की आपस में नहीं पड़ती। यदि किसी घर की सभी महिलाओं के बीच आपस में किसी न किसी वजह से लड़ाई रहती हो तो ध्यान रखें कि वे सभी एक साथ लाल रंग के वस्त्र न पहने। यदि किसी शुभ उपलक्ष्य में भी सभी महिलाएं लाल रंग की पोशाक पहनने से बचें। नंबर 5, ऐसा जरूर करें यदि संभव हो सके तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये आपके मन में एकता और साथ रहने का भाव पैदा करता है। हो सके तो आपको घर की रसोई में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार व राहु की दशा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। नंबर 6, बिना वजह के रहता हो तनाव। यदि किसी परिवार के लोगों के बीच बिना किसी वजह के आपसी तनाव रहता हो तो बेहतर होगा कि उसके घर के महिला और पुरुष गुरुवार के दिन दाढ़ी और बाल न कटवाएं। नंबर 7, यह उपाय हो सकता है कारगर। हर महीने आपके घर में आने वाले मेहमानों की गिनती करें और उसमें अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए यदि आपके घर में 5 मेहमान आए हैं और घर में 4 सदस्य हैं तो कुल हो गए 9। अब 9 मीठी रोटी बनाकर आप घर के आसपास के जानवरों को खिला दें। ऐसा करने से आपके घर से बीमारियां, बुरी नज़र और फिजूल खर्ची और झगड़े दूर होंगे। नंबर 8, पूर्णिमा को करें यह उपाय। प्रत्येक पूर्णिमा को घर में गंगा के पवित्र जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। नंबर 9, रोज सूर्यास्त के समय 21 दिन तक आधा किलो गाय का कच्चा दूध लें। उसमें 9 बूंद शुद्ध शहद की मिलाएं और एक अच्छे साफ सुथरे बर्तन में डालकर स्नान करें। नंबर 10, शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की ऊपरी छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जिन्हें गैलरी आदि में उस दूध के छींटे दें। नंबर 11, मुख्य द्वार तक आएं और बचे हुए शेष दूध को द्वार के बाहर ही धार से गिरा दें। इस प्रक्रिया को करते हुए अपने इष्टदेव को स्मरण करें। अवश्य करते रहें। ऐसा निरंतर 21 दिनों तक करने से
घर हर एक प्रकार की बलाओं से मुक्त